ये आ जा आज मैं आपको कर्व का टॉपिक कराऊंगा। हेलिक्स पैरेलल में किया था, आज बाकी ऑप्शंस करते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि हमने रेफरेंस एलिमेंट्स किया था, रेफरेंस ज्योमेट्री हमारे कितने काम आई, आगे वाली ड्राइंग्स को बनाने के लिए इनकी जरूरत हमें पड़ती रही थी। ठीक वैसे ही हमें जो कर्व्स है ना, इनकी जरूरत भी पड़ेगी। तो अगला कमांड जो हम करने जा रहे हैं इसका नाम है कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट्स। जब आप ये ऑप्शन लेते हो तो ये आपसे कहता है कि कुछ पॉइंट सेलेक्ट करो आप। मैंने देखो कुछ पॉइंट लिए, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, कोई भी ले सकते थे वैसे हम, दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया, चौथा ये ले लिया, पांचवा ये ले लिया, छठा ये ले लिया। अगर मैंने इसको क्लोज रखा तो जो कर्व हम बनाएंगे वो क्लोज बनेगी, मतलब इसको अपने आप ये बंद भी कर देगा। ठीक है ये देखो क्लोज हो गया। और अगर इसको ओपन रखना होता तो मैं उसको क्लोज वाला ऑप्शन छोड़ देता, तो उसको ओपन भी रख लेता। ऐसे ठीक है। अब मान लो मुझे एक कुर्सी का डिजाइन बनाना था, चेयर का डिजाइन। चेयर की शेप थी ऐसी कर्व फॉर्म में। ठीक है, आगे जब हम काम करेंगे तो काफी सारी ऐसी जानकारी होगी जो मैं ड्राइंग में से ही निकालनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि ये कर्व कैसी बननी थी, लेकिन मैंने पॉइंट सिलेक्ट करे और ये कर्व निकल कर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट पे एग्जिस्टिंग पॉइंट के ऊपर से कर्व निकाल के बना लेते हैं, जिसे हम आगे फ्यूचर रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कर्व स्वीप कमांड पे करके दिखाया था ना, इस तरह से आप हर जगह पे इसको पाथ की तरह यूज कर पाओगे। ठीक है, स्प्रिंग बना के दिखाया था ना, तो स्वीप कमांड से सिखाया था। और स्वीप कमांड जब हम देते हैं तो उसमें दो चीजें पूछते हैं, प्रोफाइल और पाथ। तो इस जो ये पाथ है ना, इस पाथ की हर जगह पे हम इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझना काफी है। इससे अगली ऑप्शन पर चलते हैं जिसका नाम है कर्व थ्रू एक्स वाई जेड पॉइंट। अब बात ये आ गई कि हमें जो कर्व बनानी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। जब आपने ये ऑप्शन ली तो इसने आपसे पूछा कि ठीक है बताओ पहला पॉइंट बता दो। हमने कहा 0 0 से स्टार्ट करेंगे। तो उसने कहा दूसरा पॉइंट बता दो। दूसरे पॉइंट में देखो मैंने एक्स की वैल्यू दे दी यहाँ से -32, वाई की वैल्यू मैंने दे दी 45, जेड की वैल्यू मैंने दे दी 3। आपने देखा ये येलो कलर में दिखाई दे रही है, कर्व बननी शुरू हो गई। स्टार्टिंग पॉइंट बस का 0 0, फिर इसका दूसरा पॉइंट हो गया। आप तीसरा पॉइंट देने जा रहे हैं। तीसरे पॉइंट में मैंने फिर से एक वैल्यू दे दी, ये देख रहे हो कर्व बन रही है। ये जो हम कर्व बना रहे हैं ये बिल्कुल प्योरली आपके दिए हुए कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बन रही है। देखा आपने, ये देखो बनी कर्व की शेप। ये जो मैंने कर्व बनाई, इस कर्व को हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जब भी हमें जरूरत होगी तो हम इसको डायरेक्टली लेकर आ सकते हैं। सर सेव मतलब इसी में मिलेगी वो ड्राइंग, किसी मिल सकती है वो। वैसे आपने सेव कर दी सर फाइल ये किसी नाम से भी सेव कर ली ना, एक नाम से सेव करना पड़ेगा आपको। जब आप इसको सेव कर लोगे तो जब हमें कहीं दूसरी जगह पे चाहिए तो हम ब्राउज करके यहाँ से लेंगे और इसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। किसी भी ड्राइंग में सर, किसी भी ड्राइंग में, यही तो उसका मेन पर्पस है। तो अब आप देखो ना, जैसे मैंने तो इसमें 4 पॉइंट दिए। मान लो कि हमें एक ऐसी कर्व बनानी थी जिसमें 400 पॉइंट थे। अभी सब में टाइम तो काफी सारा लग गया, पर मैंने सेव करके रख ली तो मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सेव एज का ऑप्शन भी है। आपको याद होगा मैंने टेबल ड्रिवन पैटर्न करवाया था, सेम वही चीज इसमें भी सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही है। तो आपने देखा कि ये मैंने कर्व बना दी। इस कर्व का यूज क्या करेंगे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे को कोई क्लिप बनानी थी, कोई प्रोफाइल था, या मान लो जैसे चाय का कप होता है, कप का हैंडल ऐसे करके ऐसे होता है, इस शेप में होता है। मान लो मुझे वो वाले प्रोफाइल को सेव करना था, मैंने कोऑर्डिनेट से लेकर उसको बना दिया और सेव कर लिया। यहाँ पे हमारी कर्व्स का यूज होगा।
तो ये था कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट। फिर इसके बाद हम अगला जो ऑप्शन करने जा रहे हैं इसका नाम है कॉम्पोजिट कर्व। तो इनको मैं सप्रेस कर देता हूँ। इनको बताया था आपको, सप्रेस करने में दिखाई देना बंद हो जाता है, सप्रेस कर दिया। अगला हम जो ले रहे हैं वो है कॉम्पोजिट कर्व। कॉम्पोजिट कर्व क्या करता है कि एग्जिस्टिंग कर्व, जैसे कि देखो मैंने ये लिया, इसे लिया, इसे लिया, इसे लिया, इसे लिया, इसे लिया और इसे लिया, फिर यहाँ से नीचे जाके मैंने इसको ले लिया। ये मैंने सिलेक्शन करा और ओके करा। आपने देखा यहाँ कॉम्पोजिट कर्व लिखा है। इसने दरअसल क्या कि ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो, इसने इस एजेस के ऊपर में एक और कर्व बना दिया। ये देखो कर्व बना दिया। इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो कर्व सिलेक्ट हो रहा है। और एग्जांपल दिखा रहा हूँ करके, मैंने एक पॉइंट पे जाके स्केच बनाया उसके एंड पॉइंट पे, और समझाने के लिए फिर से मुझे इसमें यूज करना पड़ेगा कमांड स्वीप का। तो ये मेरा प्रोफाइल था। जब इसने पाथ मांगा तो मैंने यही वाली कर्व को सिलेक्ट करा जो भी बनाई थी। देखा आपने, ये बनकर आ गई, ये आ गई, ये देखो, है ना। जैसे चेयर की मोल्डिंग होती है वैसा हमने डिजाइन निकाल दिया इस पे। तो ये कॉम्पोजिट कर्व से बनाया था, तभी तो ये ऐसा पैटर्न बना। अंडू करते हैं। इसी को अगर मैं कट फॉर्म में लगाता तो हम स्वीप कट लेते, प्रोफाइल सिलेक्ट करते, पाथ सिलेक्ट करते और ये कट मार के आपको ऐसा देता है। ये देखो डिजाइन कैसा आ रहा है। ठीक है, तो मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसको हम आगे यूज कर पाएंगे पाथ के तौर पे। स्वीप कमांड तो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, क्या क्या यूज कर सकते हैं इसको, इसके ऊपर, कर्व के ऊपर आप जहाँ भी कहीं हमसे पाथ मांगता है वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। मतलब स्विफ्ट कमांड कर सकते हैं यूज इसके ऊपर। हाँ, और बताऊंगा आपको, आगे चलेंगे तो बताऊंगा साथ साथ। अभी सिर्फ इस बात पे ध्यान दो जो समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी तो कर्व बनानी आनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास एक कमांड है जहाँ पे नाम लिखा हुआ है स्प्लिट लाइन। स्प्लिट लाइन में क्या होता है कि अगर मैं इस वाले फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा फेस सिलेक्ट हो रहा है, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा है। मैं ये बोलूँ कि मुझे पूरा फेस नहीं सिलेक्ट करना, इसलिए इस वाले फेस को दो हिस्सों में बांटना है, दो हिस्सों में बांटना है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जाके क्लिक किया, स्केच में गए, मैंने एक लाइन कमांड दिया और मैंने क्या किया, मिड पॉइंट से, जरूरी नहीं है ऐसे आप मिड से लो, पर मैंने मिड से ले लिया, यहाँ पे एक लाइन लगाई। इस लाइन को लगाने के बाद हमने एग्जिट कर दिया। अब मैं चाहता था कि ऊपर का फेस अलग बढ़ जाए और नीचे का फेस अलग बढ़ जाए। हम इसको क्यों बांट रहे हैं वो मैं बाद में समझाऊंगा, फिलहाल हम इसको बांटना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से जाके ऑप्शन लिया स्प्लिट लाइन का। जब आप स्प्लिट लाइन लेते हैं तो ये आपसे कहता है कि सिलेक्ट करो कौन सा फेस आप इसमें। तो पहली बात तो इसने आपसे पूछा स्केच सिलेक्ट करो, मैंने जाके इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया। फिर ये पूछा फेस सिलेक्ट करो, किसको स्प्लिट करना, मैंने इसको ले लिया और मैंने ओके कर दिया। ऐसा करने में दिखने में कोई फर्क नजर नहीं आया, मगर नीचे का और ऊपर का फेस अलग अलग हो गया। सही, बांटने के लिए सर, बांटने के लिए लाइन है। हाँ, हम इसका यूज करेंगे आगे। मैं जब आपको कमांड सिखाऊंगा ड्राफ्ट वाला तब हम इसका यूज समझेंगे। मुझे अगर आधे हिस्से पे ड्राफ्टिंग करनी है तो केवल हाफ पे करेगा, ना कि पूरे फुल पे करेगा, अदरवाइज पूरे फुल पे करता। फिर से देखिए, मैंने क्लिक किया, स्केच पे गए। देखिए पहले स्केच कमांड लेके स्केच बनाना है, और आप लाइन आप कुछ भी ले सकते हो, मगर इस बात का ध्यान रहे कि फेस को दो हिस्सों में बांटता हो। अब ये दो हिस्सों में बट रहा है ना फेस, तो दो हिस्सों में बटना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लाइन को बीच में अधूरा छोड़ दो। ठीक, फिर से हमने एग्जिट स्केच करा और हमारी लाइन सिलेक्टेड है ही पहले से। हमने यहाँ से जाकर ऑप्शन लिया स्प्लिट लाइन का। प्रोजेक्शन लेना है इसमें, ये पूरा इसकी बाकी ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रोजेक्शन लेना है, लाइन सिलेक्टेड थी, फेस सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, मैंने फेस को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो आपने देखा कि इसने इसको भी बांट के दो हिस्सों में कर दिया। ठीक है, तो जब हम आगे काम करेंगे तो हमें फेसेस को बांट के काम करना पड़ेगा, वहां पे हमारा स्प्लिट फेसेस यूज होगा। ठीक है, अच्छा एक प्रोजेक्ट का आपको और बताता हूँ। मैंने यहाँ से जाके देखो, ये जो मैं सरफेस बना रहा हूँ इसको अनइवन सरफेस कहते हैं, ऊबड़ खाबड़ सा हो गया, मतलब प्रॉपर फ्लैट तो नहीं है ना। ये मैंने एक ऐसा सरफेस जानबूझ के बना दिया, इसको एग्जिट कर दिया,
एक्सट्रूड कर दिया। इसने जब पूछा तो मैंने अप टू द वर्टेक्स ले लिया और आखिरी वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते ही वर्टेक्स इसने अपने आप वहाँ तक इसकी हाइट ले ली। मर्ज करा हुआ था उसके साथ मिला के कंबाइन कर दिया, ऐसा आ गया ये। ठीक है, ये जो लाइन थी ये तो वो वाली दिखाई दे रही है हमें जो हमने पहले लगाई थी कॉम्पोजिट कर्व वाली लाइन। इसको मैं से प्रेस कर दूंगा तो दिखाई देनी बंद हो जाएगी। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब क्या है, मुझे एक कर्व चाहिए इस वाले फेस के ऊपर बनानी है। हमें फ्लैट फेस पे तो स्केच बनाना आता है मगर हमें अनइवन पे नहीं बनाना आता। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो मैंने एक यहाँ से रेफरेंस प्लेन लिया तो कुछ दूरी पे लगा दिया इसके। यहाँ पे जाके मैंने कोई शेप बना दी। ये शेप बना दी मैंने। ये मैं चाहता था कि इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, आपने क्या करा, कमांड दिया प्रोजेक्ट कर्व का। इसने आपसे पूछा, दो तरह का होता है ये भी, स्केच ऑन फेसेस कर रहे हैं हम अभी। स्केच ने सिलेक्ट कर लिया, इसने कहा फेस बताओ, हमने फेस सिलेक्ट कर लिया। ये मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ पिंक कलर का फेस ही तो है, पर कुछ दिखाई नहीं दिया इसमें क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी। आपको इसकी प्रोजेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने प्रोजेक्शन को रिवर्स करा ये नीचे आ गया। तो देखिए हमने जो कर्व बनाई थी वो नीचे मिल गई हमको। ठीक है, यूज़ कहाँ और कैसे करेंगे वो बाद में समझेंगे, पर आपने ये देखा कि अनइवन सरफेस पे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, जो कमांड है स्प्लिट लाइन का, इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं, शिलेट और इंटरसेक्शन। और ये जो कमांड है हमारा इसमें प्रोजेक्ट कर्व, इसमें भी एक और ऑप्शन है स्केच ऑन स्केच की। ठीक है, मैं आपको इंटरसेक्शन वाला ऑप्शन बता देता हूँ, वो समझना आसान रहेगा। इसको मैं कर देता हूँ सप्रेस, तो ये गायब हो गया। इंटरसेक्शन में होता क्या है, जैसे आपने भी देखा था कि फेस बांटे थे हमने यहाँ से लिया ऑप्शन और सिलेक्ट कर लिया स्प्लिट लाइन। आपने यहाँ से इंटरसेक्शन ऑप्शन ले लिया। जब आपने इंटरसेक्शन लिया तो इसने कहा कि आप सिलेक्ट करो, प्लेन सिलेक्ट करो या फेस सिलेक्ट करो। मैंने क्या किया, यहाँ पहले से बना जो प्लेन था, कौन सा, फ्रंट वाला सिलेक्ट कर लिया। तो फ्रंट इसको दो हिस्सों में बांट देगा। मैंने यहाँ से लेके टॉप को भी सिलेक्ट कर दिया और राइट को भी सिलेक्ट कर लिया। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 प्लेन हमारे पास आ गए, है ना। ये नीचे वाला तो यार नीचे वाले से कुछ नहीं होने वाला, टॉप को तो चाहे हम हटा दीजिए। फ्रंट लिया मैंने और एक ले लिया राइट, 2 सिलेक्ट हो गए, पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं। इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अच्छा इसने फिर पूछा फेसेस। अब फेसेस भी पूछ रहा है, जो मैं फेस सिलेक्ट करूंगा, जैसे इसको लिया तो ये इसके 4 हिस्से बट गए, इसको लिया तो इसके भी बट गए, 2 हिस्से बट गए क्योंकि यहाँ 2 पे आ रहा था, है ना। इसको लिया तो इसके 2 हिस्से बट गए। जो फेस आप सिलेक्ट करोगे उसके वो हिस्से बांटेगा, देख रहे हो। तो यहाँ पे जो मेरा प्लेन था उसने इंटरसेक्शन का काम करा ना। जो फेस आपने लिए, जरूरी नहीं कि हम सारे फेसेस लें, पर हम ले भी सकते हैं। देखो मैंने ये जो टॉप बॉटम का लिए, इसमें तो इसके 4 हिस्से और बाकी जगह पे 2 हिस्से हो गए। देखो वही प्रोफाइल दिखा रहा है जहाँ पे उसका सेक्शन कटा हुआ आ रहा था, ये देखो। तो ये फेस बट गए, ये इंटरसेक्शन की ऑप्शन थी। इंटरसेक्शन में हमने जो अलग प्लेन बनाया था, मान लो ये प्लेन मैंने बनाया तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता था। तो देखिए हमने फिर से लिया स्प्लिट लाइन, इंटरसेक्शन। इसने पूछा प्लेन तो मैंने प्लेन ये लिया, इसने पूछा फेस तो मैंने फेस ये लिया। ये देखो ठीक है जी। ओके, तो ये थी डिफरेंट टाइप की कर्व्स जो मैंने आपको बताई। इनकी प्रैक्टिस करके देखो और जो रिमेनिंग ऑप्शन है मैं वो फिर हम कल करेंगे। ठीक है सर।